अरे कोट मनोज लजावन हारे, सुमुखी कहूँ को आही तुम्हारे। सुनि स्नेहमय मंजुल बानी, सकुची सिय मन मोह मुस्कानी। प्रभु जा रहे हैं जंगल में, माँ जानकी लक्ष्मण जी साथ में। गांव के लोग प्रभु की सुंदरता देखते हैं। कुछ स्त्रियां उनके पास आ जाती हैं, कुछ संकोच बस नहीं पूछती हैं, कुछ पूछती हैं कौन है क्या है। बड़े ही सुंदर है प्रभु। गांव की स्त्रियां देख रही हैं, इतने सुंदर किशोरावस्था में दोनों बालक, और देख करके मां जानकी से कहती हैं, हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेव को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं? ये हैं कौन? कोटि मनोज लजामन हारे, सुमुख कहूं को आही तुम्हारे। उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गईं और मन ही मन मुस्कुराईं। अरे तिनहि बिलोक बिलोकत धरनी, दो सकोच सकु चत बर बरनी, तो सकुचि सप्रेम बाल मृग नैनी, और बोलिय मधुर बचन पिक बहनी। उत्तम गौरवर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोच बस पृथ्वी की ओर देखने लगे। वे दोनों ओर के संकोच में सकुचा रही हैं, अर्थात न बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जा का संकोच है। हिरण के बच्चे के सदृश नेत्र वाली और कोकिल की सी वाणी वाली सीता जी सकुचाकर प्रेम सहित मधुर वचन में बोलती हैं, उन स्त्रियों से कहती हैं, सहज सुभायसु भगतन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे, बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी, पियतन चितई भाव कर बाकी, खंजन मंजू तिरछे नैनन, निज पति कहे उतिनहि सिय सैननी, भैया मुदित सब ग्राम बधूठी, रंकन राय रास जन लूटी। ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं, उनका नाम लक्ष्मण है, ये मेरे छोटे देवर हैं। मां जानकी कह रही गाँव स्त्रियों से। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल में ढककर और प्रियतम श्री राम जी की ओर निहार कर भवें टेढ़ी करके खंजन पक्षी के सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि श्री राम जी मेरे पति। इशारे से कहा। यह जानकर गांव की सब युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों ने धन की राशियां लूट ली। अति सप्रेम सिय पाय पर, बहुविधि देई आशीष, सदा सुहागिन हो तुम जब लगी मई ऐसीस। गांव की जो स्त्रियां हैं, ग्राम बधूटियां, बड़ी प्रसन्न हुई। अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों को पकड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं, शुभ कामना करती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम्हारा सुहाग बना रहे। अरे पार्वतीय सम प्रिय, पार्वतीय समपति प्रिय हो, अधे बना हम पर छाड़ बछो, पुनि पुनि विनय करिय कर जोरी, जो यही मार्ग फिरई बहोरी। और कहती हैं
कि पार्वती के समान अपने पति की प्यारी रहो। हे देवी, हम पर कृपा मत छोड़ना, बनाए रखना अपनी कृपा। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करते हैं जिससे आप फिर इसी रास्ते से लौटें। दर्शन देव जान निज दासी, अलखियसी सब प्रेम पियासी। मधुर बचन कही कही परितोषी, और जन कुमुदनी काम दीपोसी। और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दे देना। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह कर उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। तब ही लखन रघु बर रुख जानी, अपूछे व मगलोगन मृद बानी। सुनत नारी नर भय दुखारी, पुलकित गात बिलोचन बारी। उसी वक्त श्री राम जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की संभावना से प्रेम का जल भरा। समझ गए, रास्ता पूछने मतलब जाएंगे प्रभु। मिटा मोद मन भय मलीने, अविधि निध दीन लेत जनु छीने। समुझी करम गति धीरज कीना, असोधि सुगम मगति न कहु दीना। उनका आनंद मिट गया और मन में ऐसे उदास हो गए मानो विधाता ने दी हुई संपत्ति को छीन ली हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतलाया प्रभु को। जो अच्छा रास्ता था वही बताया। लखन जान की सहित तब गवन कीन रघुनाथ, फेरे सब प्रिय बचन कहे, लिए लाई मन साथ। तब जो है लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने वन में गमन किया आगे, और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। उनका जो मन है ग्राम के लोगों का सब भगवान के साथ है। फिरत नारी नर अति पछिताही, दह्य दोष देव मन माही। सहित विषाद परस पर कहीं, विधि कर तब उलटे सब यहीं। निपट निरंकुश निठर निशंको, जहि सकीन सरुष सकलंकु। रूप कलपतर सागर खारा, अति पटय अबन राजकुमारा। लौटते हुए स्त्री पुरुष बहुत ही पश्चाताप करते हैं, मन ही मन देवता को दोष देते हैं, भगवान को दोष देते हैं, परस्पर बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं कि हे विधाता, तुम्हारे सारे काम उल्टे ही हैं। वह विधाता का बिल्कुल निरंकुश है, स्वतंत्र हैं, निर्दयी हैं और निडर हैं, जिसने चंद्रमा को रोगी और कलंकी बना दिया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बना दिया। उसी ने इस राजकुमार को वन में भेजा है। जो पै नहीं दीन बनवासु, और कीन बाद विधि भोग बिलासु। हे बिचरहि मगय बिन पद त्राना, रचय बाद विधि बान नाना। कहते हैं जब विधाता ने इनको वनवास दे दिया तो उसने भोग विलास ये सब तो व्यर्थ ही बनाए। इतने कोमल लोगों को अगर वनवास, तो भोग विलास ऐश्वर्य की चीजें तो बेकार में बनाई ईश्वर ने। जब ये बिना जूते के नंगे पैरों रास्ते चल रहे हैं तो विधाता ने अनेक वाहन सवारियां व्यर्थ में बनाई।
रे मही पर ही डास कुश पाता सुभग से जगत श्रीयत विधाता तरुवर बासई नहीं विधि दीना धवल धाम रचि रच श्रम कीना। जब इतने सुकुमार बालक ये कुश और पत्ते के बिस्तर पर जमीन पर सो रहे हैं तो विधाता ने सुंदर पलंग सेज बिछौने किसके लिए बनाए? विधाता ने सब इनको बड़े बड़े पेड़ के नीचे का निवास दिया, तब उज्जवल महलों को बना बनाकर उससे व्यर्थ ही परिश्रम किया। जोए मुनि पट धर जटिल सुंदर सुठ सुकुमार अविधि भांति भूषण बसन बादी किए करतार। और कहते हैं लोग जो सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों का बलकल वस्त्र धारण किए हुए हैं और जटा धारण करते हैं, तो फिर विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े व्यर्थ ही बनाए। बड़ा दुख हो रहा है सबको। जो कंद मूल फल खाई बाधी सुदाधी असन जग माही और एक कहाई ये सहज सुहाए आप प्रगट भय विधि न बनाए। और जो ये कंद मूल फल खाते हैं तो जगत में अमृत आदि भोजन तो व्यर्थ बने हैं। कोई ये कहते हैं कि ये स्वभाव से बड़े सुंदर हैं, इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य और स्वाभाविक है, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा ने नहीं बनाया है इनको। जहाँ लगी वेद काई विधि करनी श्रवण नयन मन गोचर बरनी देखाऊं को जब भुवन 10 चारी कहाँ यस पुरुष कहाँ यस नारी। हमारे कानों नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहां तक वेदों ने वर्णन करके कहा है वहां तक 14 लोकों में ढूंढ के देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियां कहां हैं? कहीं भी नहीं है। इसी से सिद्ध है कि ये विधाता के 14 लोकों से अलग है और अपनी महिमा से ही आप स्वयं निर्मित हुए हैं। अरे नहीं दे कभी दिमाना अनुरागा पटतर जोग नवई लागा कि न बहुत श्रम एक न आए और तही रसा बनया न दुराए। देखिए गांव के लोग कैसे बता रहे हैं कि स्वयं प्रकट हुए हैं, इतने सुंदर हैं और इतने सुंदर हैं, इन्हें देख करके विधाता का मन मुग्ध हो गया, भगवान का भी मन मुग्ध हो गया, तो वो भी इन्हीं के उपमा के योग्य स्त्री पुरुष बनाने लगे, भगवान भी बनाने लगे इन्हीं तरह सुंदर सुंदर। नहीं बना, उन्होंने बहुत परिश्रम किया परंतु कोई उसकी अटकल में ही नहीं आए, पूरे नहीं उतरे सही ढंग से। कितने सुंदर बना ले, ब्रह्मा ने नहीं बना पाया। जब नहीं बना पाए, इसी ईर्ष्या के मारे, इसी जलन के मारे उन्होंने जंगल में लाकर इनको छिपा दिया। एक कहीं हम बहुत न जानई आप ही परम धन्य कर मानई ते पुण्य पुण्य पुंज हम लेखे और जे देखई देखिए जिनी देखे। और कोई एक कहता है कि हम तो बहुत नहीं जानते जी, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मैं मानता हूं कि मैं धन्य हूं जो इनके दर्शन मेरे को मिल गए, और हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है और जो देख रहे हैं और जो आगे देखेंगे वो लोग बड़े ही पुण्यवान हैं। रे विधि कई कई बचन प्रिय ले नयन भरि नीर और किमि चली है मार्ग अगम सुठ सुकुमार शरीर। इस प्रकार ग्राम के नर नारी प्रिय वचन कह कर सब अपने नेत्रों में प्रेम के आंसू भर लेते हैं और कहते हैं
कि अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम कठिन मार्ग पर कैसे चलेंगे। और नारी स्नेह विकल बस होई, चकैय साज समय जनु सोई, मृदु पद कमल कठिन मग जानी, घबर हृदय कहीं बरबानी। स्त्रियां स्नेह बस व्याकुल हो गए, व्याकुल हो जाती हैं स्त्रियां देख करके, स्नेह बस मानो संध्या के समय चकवी भावी वियोग की पीड़ा से सो रही, दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर वे बथित हृदय से उत्तम वाणी कहते हैं, बड़ा दुख होता है, इतने कोमल बच्चे, इतना कठिन रास्ता। परसत मृदुल चरण अरुणारे, सकुचत मही जिमि हृदय हमारे, जो जगदीश ही नहीं बन दीना, कसन सुमन मय मार्ग कीना। और कहते हैं इनके कोमल और लाल लाल जो चरण हैं, तलवे हैं, को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकुचा जाती है जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। अरे जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दे दिया तो सारे रास्तों के पुण्य में क्यों नहीं बना दिया। अगर इनको वनवास ही दिया भगवान ने, रास्ते सारे पुष्प में बनाते, सारे रास्ते में पुष्प बिछा देते, फूल बिछा देते। और जो मांगा पाई अभिधि पाई, और ये रखी है सखियां खिन माही, जे नर नारी न अवसर आए, और तीन सिय रामन देख न पाए। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी, हम तो उनसे मांग कर इन्हें अपने आंखों में ही रख लें। अगर ब्रह्मा मेरी बात सुने, वरदान दे, तो हम तो अपनी आंखों में इन्हें रखने इतने कोमल हैं। जो स्त्री पुरुष इस अवसर नहीं आए हैं वे सीताराम जी को नहीं देख सके। अरे सुनु स्वरूप बूझही अकुलाई, अब लगी गए कहाँ लगी भाई, समर्थ दाई बिलो कहीं जाई, अप्रमुदित फिर ही जन्म फल पाए। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि हे भाई, अब तक वो कहां पहुंच गए होंगे जो नहीं देखे हैं। और जो समर्थ हैं वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर के लौटते हैं। अबला बालक वृद्ध जन कर्मी जई पछिताय, हो प्रेम बसलो गई मी, राम जहाज जाय। अबला बालक वृद्ध जन, गर्भवती प्रसूता आदि अबला स्त्रियां जो नहीं भाग सकती हैं, बच्चे और बूढ़े दर्शन नहीं पाए, हाथ मीच कर पश्चाताप कर रहे हैं। इस प्रकार जहां जहां श्री राम जी जाते हैं वहां वहां लोग प्रेम के बस में हो जाते हैं। अरे गाँव गाँव अस होहि आनंदो, देख बान कुल करव चंदो, जो कछु समाचार सुन पावई, ते नृप रानी दोष लगावई। सूर्य कुल रूपी कुमुदनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री राम जी के दर्शन कर गांव में ऐसा आनंद हो रहा है। पूरे गांव में जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं वे राजा रानी दशरथ और कैकेयी को दोष लगाते हैं और क्या कहते हैं, और कहीं ये कयति भल नर नाहो, दीन हमई जोई लोचन लाओ, कहीं परस पर लोग लोगाई, और बातें सरल सने सुहाई। कोई एक कहते हैं कि राजा ने बहुत अच्छा किया जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया, अगर भेजते नहीं तो हमें कहां देखने को मिलते। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कह रहे हैं कि ते पितु मात धन्य जिन जाए,
और धन्य सो नगर जहाँ ते आए, धन्य सो देश सल बन गाऊं, और जहाँ जहाँ जाई धन्य सोई ठाऊं। और कहते हैं कि वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया, वो नगर धन्य है जहां से आए हैं, वह देश पर्वत वन और गांव धन्य है, और वह स्थान धन्य है जहां जहां ये जाते हैं। अरे सुख पायो बिरंच रचते ही, ये जही के सब भांति सने, राम लखन पति कथा सुहाई, और ये सकल मग कानन चाई। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख कर पाया है, ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है जिसके ये रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही हैं। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छाई गई है। अरे यही विधि रघुकुल कमल रवि, मगलो गण सुख देत, और जाई चले देखत विपिन सिय सौमित्र समेत। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री राम जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। प्रभु चले जा रहे हैं।